नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर दीपक मौर्य आज आपको बताऊंगा एक ऐसे फल के बारे में जिससे आप बहुत भली भांति परिचित हैं। यह फल गांव में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, शहरी एरिया में भी पाया जाता है जहां पे वृक्ष ठीक ठाक होते हैं, जिसे हम ताड़ का वृक्ष बोलते हैं, जिसको गांव की भाषा में तरकुल बोलते हैं या ताड़ का वृक्ष बोलते हैं। इसको अंग्रेजी में आइस एप्पल के नाम से जानते हैं। इसको फैलसीपायरा पाम भी कहा जाता है। फैलसीपायरा पाम भी कहा जाता है। कई नामों से अलग अलग जगहों पर इसको अलग अलग नामों से जानते हैं। ये ताड़ का हमारे पास पका हुआ फल है, तरकुल का पका हुआ फल है। इसको बहुत ज़्यादा गांव में लोग चाव से खाते हैं। बचपन में हम भी बहुत खाए थे, लेकिन आज हम गांव में घूमने गए तो हमें मिला बहुत समय के बाद, 5 से 6 सालों के बाद हमें मिला, थोड़ी दूर एरिया पर जाने पर, क्योंकि हमारे यहाँ सारे ताड़ के वृक्ष कट गए थे। लेकिन एक मिला फल तो हम वहां से आज ले करके आए, खाने के लिए भी और वीडियो बनाने के लिए आप लोगों के लिए साथियों। तो ये ताड़ का वृक्ष कच्चा, बहुत से आप यूट्यूब या अदर जगहों पे देखेंगे तो जब कच्चा होता है इसमें ताड़ से आपका एक तरीके से ताड़ निकाला जाता है, यानी ताड़ी निकाली जाती है, खास प्रकार का लिक्विड। जब इसके फल छोटे छोटे होते हैं, इसका प्लांट 2 प्रकार का होता है, एक मेल प्लांट होता है, एक फीमेल प्लांट होता है। यानी कि जिसमें जीरा लगा होता लंबे लंबे जीरे होते हैं, वो मेल प्लांट होता है। और जो फल की तरह छोटे छोटे फल से बड़ा होता है उसको मदर प्लांट, यानी जो फल देते हैं उसको मदर प्लांट बोलते हैं। आपके बायोलॉजी में इसे डायोसियस प्लांट बोलते हैं, जिनका मेल अलग पौधे पे, फीमेल अलग पौधे पे होता है। तो ये एक ऐसा पौधा है जिससे हम ताड़ भी प्राप्त करते हैं, यानी जो ताड़ी पीते हैं वो भी प्राप्त करते हैं। मेल प्लांट से भी ताड़ी निकालते हैं, फीमेल प्लांट से भी ताड़ी निकालते हैं। वो भी काफी न्यूट्रिशियस होता है और फर्मेंटेड होता है, हल्की मात्रा में उसमें अल्कोहल का निर्माण होता है, लेकिन बहुत समय से वो पेय पदार्थों के रूप में इस्तेमाल होता है। वो पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उसमें प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक, यानी आपके जो शरीर के लिए सेहतमंद बैक्टीरिया जो होती है वो ताड़ी में पाई जाती है। इसलिए ताजी ताड़ी अगर आप पीते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे खजूर की भी ताड़ी निकाली जाती है, उसी तरह ताड़ के वृक्ष से भी ताड़ी निकाली जाती है। खजूर, ताड़, नारियल, ऐसी 6 प्रजातियां इस तरकुल की या इस ताड़ की हैं। जब ये फल कच्चा होता है तो बहुत से लोग इसको लेकर के आते हैं, उसके अंदर का पल्प निकाल करके बहुत से लोग बेचते हैं, जिसको आइस पाम के, आइस एप्पल के नाम से जाना जाता है। वो शरीर को शीतलता प्रदान करता है और ये बहुत ही अच्छा महकता है। इसलिए ये फाइबर्स से बहुत ज्यादा, इसमें फाइबर्स बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं, आयरन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होते हैं, और ये एंटीऑक्सीडेंट होता है और ग्लूकोज से भरपूर होता है। सबसे खास बात ये, अगर आपको यूटीआई इन्फेक्शन हो, पेशाब में जलन हो या पेशाब रुक रुक के आ रहे हो, तो अगर आप इसके ताड़ को, फल को अगर पीते हैं या इसका शरबत बना के पीते हैं या इसको खाते हैं, इसमें फाइबर से इसके पल्प को निकाल के खाते हैं, तो ये डाययूरेटिक की तरह काम करता है, पेशाब को बाहर निकालता है। सबसे खास बात, बरसात में ये फल होता है, ये शरीर को मोटा बनाता है, यानी कि आपके वजन बढ़ाने में भी काम करता है। वीर्य स्तंभक होता है और वीर्य को बढ़ाने वाला भी होता है, यानी जिसको भी किसी प्रकार की सेक्सुअल डिसेबिलिटी हो या सेक्सुअल प्रॉब्लम हो, जिसका वीर्य कमजोर हो या पौरुष शक्ति की कमी हो, तो ये फल बहुत ज्यादा खाए, 2-3 महीने तक ये आसानी से मिल जाता है। पका हुआ फल ये वीर्य को भी बढ़ाता है, स्तंभक भी होता है, शीतल होता है, थकान को दूर करने वाला होता है। खास बात, जिनको जलोधर बीमारी आती है उनके लिए ये बहुत अच्छा होता है। शरीर से पानी ज्यादा बाहर निकालने का काम करता है, तब वो जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है उसको बाहर निकाल देता है। ये रक्त दोष नाशक होता है, पाचन संबंधी विकार में भी काम आता है। दूसरी चीज, स्प्लीन संबंधी अगर किसी को बीमारी हो तब भी वो यह फल खाए, बहुत ही अच्छा है। पेट का कीड़ा निकालने के लिए, जिन बच्चों को या जिन बुजुर्गों को या किसी हेल्दी पर्सन को या ऐसे व्यक्ति को पेट में कीड़े पड़ गए तब भी वो उसका फल खाए, बहुत ही अच्छा है। इसकी ताड़ी भी बहुत अच्छा होता है, उसमें अच्छे बैक्टीरिया जो होते हैं, अच्छे बैक्टीरिया ताड़ी में पड़े रहते हैं। जैसे तरकुल के पेड़ से भी ताड़ी निकलता है, खजूर के पेड़ से भी ताड़ी निकलता है, और आपका नारियल भी इसी प्रजाति का है। तो आप इनको लाएं और इस्तेमाल करें, लोगों को भी बताएं। जो हमारी पारंपरिक चीजें हैं, जिनको हमारे पूर्वज भी खाएं और भी दादा बाबा जो भी खाएं, वो हमारे लिए अब भी खाने योग्य है।
बिना किसी हिचक का इसे खा सकते हैं। हिचक से याद आया, ये हिक्का रोग में बहुत अच्छा काम करता है। किसी को बार बार अगर हिचकी आ रही है तो ताड़ के फल को खाए, या ताड़ के जो पत्ती होती है उसका रस निकाल के 15 से 30 मिली तक अगर पीता है तभी उसका हिक्का रोग यानी हिचकी शांत हो जाती है। तो ताड़ के टहनियों की बहुत सारी चीजें बनती हैं, उसकी पत्तियों की बहुत सारी चीजें बनती हैं। ताड़ के वृक्ष का बहुत सारे फर्नीचर्स में इस्तेमाल होते हैं। जो हमारे यहाँ पलंग बनती थी उसकी पाटी बनाई जाती थी, बहुत मजबूत होती थी, 2-3 पीढ़ियों तक चलती थी। वो जल्दी उसमें घुन नहीं लगता था, जल्दी वो सड़ती नहीं थी। बहुत ही बेहतरीन ये फल है, बहुत ही बेहतरीन इसका प्लांट है, न्यूट्रिशन से भरपूर है। इसे पक्का भी खा सकते हैं, कच्चा भी इसके पल्प को अंदर से निकाल के खा सकते हैं। शरीर को शीतलता प्रदान करता है। जिसके शरीर में दाह हो, दाह का मतलब जलन हो, उसको ये फल खाना चाहिए। हाँ, ये थोड़ा ज्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये थोड़ा पचने में भारी होता है। ये वात को कम करता है, कफ को बढ़ाता है, पित्त को भी कम करता है। जो चीजें कफ को बढ़ाती हैं वो आपके वजन को भी बढ़ाती हैं। जिनको वजन बढ़ाना हो वो भी ये खाएं। तो फल को लाइए। अगर आप हमारे आजमगढ़ के नजदीक के आसपास के हो तो मैं ये फल आप लोगों को फ्री ऑफ कास्ट उपलब्ध करा सकता हूँ। जहां मैं गया था वहां बहुत ज्यादा फल है जिसको कोई खाने वाला नहीं है जानकारी के अभाव में। आप लोग चाहें तो हमारे माध्यम से फ्री ऑफ कास्ट भी प्राप्त कर सकते हैं और खा सकते हैं, अपने शरीर को बलिष्ठ और अच्छा बना सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।